गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 3 वचन। वचन क्या होते हैं? देखिए, वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि कोई शब्द है जिससे हमें ये पता चले कि ये एक है या ये अनेक है। जैसे लड़का शब्द लड़का बोला तो हमें इस शब्द से पता चल गया कि लड़का यानी कि एक ही लड़का। अगर हम यहाँ लड़का की जगह लड़के बोलते हैं तो लड़के, तो इससे हमें पता चल गया कि बहुत लड़के। तो शब्द से पता चल रहा है ना हमें कि ये एक है या अनेक है। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि एक या अनेक होने का बोध हो जाता है, हमें समझ में आ गया ये एक और ये बहुत है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो हमारे एक वचन और बहुवचन इसीलिए दिया कि हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में आते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। किससे? कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या कोई भी वस्तु के एक ही होने का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, मेज, पुस्तक, लड़का आदि। तो यहाँ हमें पता चल रहा है ना, नाम से ही गाय यानी कि एक ही गाय है, मेज तो एक ही मेज है। तो पता चल रहा है ना, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि एक है या अनेक है। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्या ये वस्तु या चीज़, कोई व्यक्ति या वस्तु एक ही है, तो हमें एक वचन होने का पता चल रहा है। ऐसे देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसके उदाहरण से हमें पता चल रहा है गायें, मेजें, पुस्तकें, तोपें आदि। इनके उदाहरण से हमें पता चल रहा है गायें तो ये बहुवचन। अब मेजें, एक मेज होती है तो मेज, अब बहुत इसीलिए बोला है ना मेजें, तो इस नाम से हमें पता चल गया कि यह एक वचन है या बहुवचन है। हमेशा जो रिस्पेक्टेड शब्द होते हैं ना, जैसे गुरु जी, अध्यापक आ रहे हैं, तो इनमें क्या लगता है? आदर सूचक के लिए हमेशा सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ऐसे मान लो कि बाहर लड़की खड़ी है, अंदर लड़कियां खड़ी हैं, तो एक लड़की के लिए खड़ी है और बहुत सारी लड़कियों के लिए खड़ी हैं बोला। ऐसे मान लो कि बाहर अध्यापक खड़े हैं, अगर एक अध्यापक खड़े हैं तो भी हम क्या बोलेंगे? खड़े हैं। ये तो नहीं बोलेंगे ना कि खड़ा है, रिस्पेक्ट करेंगे तो खड़े हैं। और बहुत सारे खड़े हैं तो भी हम क्या बोलेंगे? अध्यापक खड़े हैं। तो जब जब रिस्पेक्टेड शब्द आ जाते हैं ना हमारे, यानी आदर, जिसके लिए हम आदर करते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, हम सम्मान के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। माताजी बाजार गई है या माताजी बाजार गई हैं, आता है ना ऐसे। तो जहाँ हम आदर जिसका हम सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट जिसको देते हैं, उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। जैसे मान लो होश। अब होश उड़ गया तो नहीं बोलते ना, कोई मान लो कोई शब्द कोई वाक्य में आए कि उसके होश उड़ गए। अब होश उड़ गया ये तो नहीं सुना ना कभी। तो कुछ ऐसे शब्द है जैसे प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग, भीड़, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में होते हैं। तो समझ में आया ना? वचन क्या है? कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन है। और एक वचन, जब शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि
किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो जाए तो वो एक वचन। और शब्द के जिस रूप से किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, हमें समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा वस्तु है, व्यक्ति है, तो वहाँ क्या होता है, हमें किसका बोध होता है कि वह यह बहुवचन है। ऐसे ही कुछ नीचे एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए हुए हैं। लड़का लड़के, अगर एक तो लड़का और लड़के ज़्यादा तो लड़के, जैसे बेटा बेटे, कौवा कोए, पपीता पपीते, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, गाय गायें, आँख आँखें, घोड़ा घोड़े, चित्ता चित्ते, गुब्बारा गुब्बारे, बगीचा बगीचे, भैंस भैंसे, किताब किताबें, तोप तोपें, पलक पलकें। ऐसे आगे वाले पेज पे भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने भी हैं, आपको याद भी करने हैं। जैसे देखिए, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, नदी नदियाँ, टोपी टोपियाँ, घटा घटाएं, गुड़िया गुड़ियाँ। एक ही ध्यान रखना, ई की मात्रा जब बहुवचन बनता है ना तो वो क्या हो जाती है, छोटी मात्रा आ जाती है। बड़ी जब एक वचन में रहते हैं तो बड़ी मात्रा होगी, जैसे बहुवचन बना तो वो छोटी मात्रा में बदल ली जाती है। जैसे देखो, नारी, अगर हमने बहुवचन में नारी को लिखा तो नारियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, ताली तालियाँ, कला कलाएँ, चिड़िया चिड़ियाँ। ऐसे ही आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं और अच्छे अच्छे से लिखने हैं नोटबुक में। और ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं नीचे, ये भी आप कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वचन क्या होते हैं, इसके कितने भेद हैं और एक वचन का बोध हमें कैसे होता है। शब्द के रूप से जब हमें व्यक्ति वस्तु का एक होने का बोध होता है तो वो एक वचन है। जब हमें शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिक होने का बोध हो जाता है तो वो क्या होता है, बहुवचन होते हैं। और आदर सम्मान के लिए जब किसका प्रयोग किया जाएगा, हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, खुद ही बहुवचन में रहते हैं वो हमेशा ही। जैसे प्राण, उसके प्राण निकल गया, निकल गया बोलते हैं, निकल गए। जैसे उसने हस्ताक्षर किया बोलते हैं, हस्ताक्षर किए। लोग खड़ा है या लोग खड़े हैं। ये ऐसे शब्द है कुछ कि जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, हो गया ये आपका चैप्टर कंप्लीट।